इस दुनिया में सभी लोग परेशान रहते हैं। अगर हम किसी की परेशानी को थोड़ा भी कम कर सकते हैं तो इससे अच्छा काम कोई भी नहीं होता है। यह अच्छी सोच सभी के अंदर होनी चाहिए। ऐसा ही एक आदमी था, उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटता था। उसके बारे में जो भी व्यक्ति बोलता था हमेशा यही कहता था कि इससे अच्छा आदमी कोई भी नहीं होगा। जब भी कहीं जाता था वह किसी को परेशानी में देखता था, हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह यह कभी नहीं सोचता था कि मुझे उस काम में कितनी परेशानी होगी। वह आदमी अपनी परेशानियों को भूलकर सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके बारे में कोई भी बुरा नहीं सोच सकता था, क्योंकि उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया था। वह तो हमेशा ही भलाई के काम करता था। एक दिन वह अपने गांव वापस आ रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा नजर आई। वह अपने सिर पर कुछ सामान रख कर ले जा रही थी, लेकिन बहुत ही मुश्किल से चल पा रही थी। वह आदमी उस अम्मा की मदद करने के लिए उसके पास गया और कहा कि मैं आपका सामान ले जाता हूँ। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि तुम मेरा सामान क्यों उठाना चाहते हो। वह आदमी कहने लगा कि मैं तो किसी का भी दुख नहीं देख पाता, और आप तो बूढ़ी अम्मा हो, आपके पास जो सामान है उसे लेकर चलने में बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। बुढ़िया ने कहा कि आजकल की दुनिया में तो कहने पर भी कोई काम नहीं करता। तुमने तो बिना कहे मुझसे यह सब कुछ कह दिया। उसके बाद में बुढ़िया माँ का कुछ सामान अपने साथ ले लिया और साथ साथ चलने लगे। बुढ़िया से पूछ रहा था कि तुम गांव में किसके यहाँ पर आई हो, क्योंकि मैं तो गांव में सभी को जानता हूँ। बुढ़िया माँ कहने लगी कि मैं अपनी बेटी के यहाँ पर आई हूँ और बहुत साल हो गए उससे मिले हुए। मुझे उससे बात किए हुए भी काफ़ी दिन हो गए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही मिल आती हूँ। हो सकता है उसके पास समय नहीं हो आने के लिए। वह आदमी कहने लगा कि मैं आपका सामान उसी घर में रख दूंगा जहाँ पर आप जाना चाहती हैं। बुढ़िया माँ अब सब जगह पर पहुँच चुकी थी जहाँ पर उन्हें जाना था। उसके बाद वह आदमी भी सामान लेकर उसी घर के अंदर गया। सामान रखने के बाद से आदमी कहने लगा मुझे चलना चाहिए। बुढ़िया माँ ने कहा कि तुमने मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाई है, इसलिए तुम ऐसे नहीं जा सकते। आपको थोड़ी देर यहाँ पर बैठना होगा, मुझसे बातें करनी होगी। तभी आदमी कहने लगा कि मुझे भी अपने घर पर कुछ काम है, इसलिए मुझे अभी तो चलना होगा। बाद में मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आ जाऊँगा। बुढ़िया ने कहा कि तुम ज़रूर आना, मैं तुमसे मिलकर ही यहाँ से जाऊँगी। तभी वह आदमी अपने घर वापस चला गया। आदमी अपने घर पर पहुँचा और तभी उसकी पत्नी ने कहा कि छोटू की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, हमें उसे जल्दी ही डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। वह आदमी छोटू को लेकर डॉक्टर के पास गया। उसके बाद वह छोटू को वापस लेकर आया तो छोटू की तबीयत अब ठीक नज़र आ रही थी। जब यह बात सभी गांव वालों को पता चली तो उसके घर पर सभी लोग आ गए। वह देखने लगे कि छोटू को क्या हुआ है। तभी आदमी बोला कि उसकी तबीयत ठीक है, तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी जिसके कारण हमें जल्दी में जाना पड़ा। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसके बाद सभी लोग छोटू को देखकर अपने अपने घर चले गए। आदमी सुबह उठा और बुढ़िया माँ से मिलने के लिए चला गया, क्योंकि उससे मिलना भी ज़रूरी था। सुबह सुबह उसके घर पर पहुँचा। वह घर के अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ सुनकर बाहर ही खड़ा हो गया और तभी उसने ध्यान से जब बातों को सुना तो पता चला कि बूढ़ी अम्मा से पति और पत्नी लड़ रहे हैं। बुढ़िया कह रही कि अब मैं कभी भी नहीं आऊँगी। उस आदमी को पूरी बात तो पता नहीं चली, लेकिन जैसे बुढ़िया बाहर आई तो उसने उस आदमी को देखा और बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू देखकर वह आदमी कहने लगा कि आप मेरे साथ चलिए। बुढ़िया माँ आदमी के घर चली गई और बुढ़िया माँ के लिए बहुत सारी व्यवस्था कराई। उसने खाना भी बनवाया है जिससे कि उन्हें बिल्कुल यह न लगे कि वह यहाँ पर अजनबी हैं। उस आदमी ने बुढ़िया से कुछ भी नहीं पूछा और बूढ़ी अम्मा ने देखा कि जीवन में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो दूसरों की तकलीफ़ देखकर शायद ही उनकी मदद करते होंगे। उसके बाद उस आदमी ने बुढ़िया माँ को उनके घर ले गया। फिर वह आदमी आने लगा तो बुढ़िया माँ ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया और बोला हमेशा खुश रहो।